नमस्कार। आज मैं आपको ध्रुपद गायन शैली के बारे में विस्तृत रूप में बताने जा रही हूँ। स्वर, ताल, शब्द एवं लय युक्त शैली ध्रुपद या ध्रुपद कहलाती है। ध्रुपद का शाब्दिक अर्थ है वह रचना या गीत जिसमें शास्त्रोक्त संगीत के समस्त पद यानी स्वर, ताल, शब्द आदि अचल या अडिग हों। संगीत के सर्वाधिक शुद्ध स्वर, शब्द और लय ताल से युक्त यदि कोई गायन शैली है तो वह ध्रुपद मानी जाती है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में प्रचलित गायन शैलियाँ और तंत्रवाद्य आदि में भी जो वादन सामग्री है उसका आधार ध्रुपद गीत ही माने गए हैं। ध्रुपद गायन शैली शास्त्रीय संगीत का एक मॉडल है, नमूना है, क्योंकि इसी शैली के सहारे हम हजारों वर्ष पूर्व के वैदिक संगीत में प्रचारित ऋक, पणिका और गाथा जैसी गीत शैलियों तक पहुंच सकते हैं, जैसा कई हमारे विद्वानों ने बताया है और उन्होंने अपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन शैलियों की एक झलक ध्रुपद के माध्यम से हमें सुनने और समझने को मिल जाती है। ध्रुपद गायन का प्रचार होने से पूर्व भारतीय संगीत में प्रबंध, वस्तु, रूपक आदि गीत शैलियों का प्रचार था। प्रबंध गान से पूर्व ध्रुवा गीत की चर्चा हमें शास्त्रों से ही प्राप्त होती है और वाक्य, वर्ण, अलंकार, यति, पाणी और लय जहाँ ध्रुपद से परस्पर संबंध होते हैं उसे ही हम ध्रुवा कहते हैं। ध्रुवा गीत से पूर्व वैदिक संगीत की ऋक, पणिका और गाथा का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ध्रुवा गीतों के पश्चात प्रबंध गीत आया और प्रबंध गीत के 6 अंग और 4 धातुएं थी। ध्रुपद में प्रबंध के अंग और धातुओं का प्रयोग रूपांतर और नामांतर के साथ आज भी किया जाता है। प्रबंध के षडंग स्वर, विरुद्ध, पठ, पाठ, ताल और तेनक किसी न किसी रूप में ध्रुपद से भी प्रयोग किए जाते रहे हैं। जैसे स्वर और ताल इसके आवश्यक अंग हैं। पद के रूप में किसी नायक या ईश्वरीय गुणों का विवरण और वीणा, पखावज आदि की संगति ध्रुपद के साथ अनिवार्य रही है और प्रबंधों के अवयव उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव